हेलो दोस्तों जैसे कि हमें पता है नीट पीजी 2024 स्टे राउंड काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी टाइमिंग 12 फेब टू 16 फेब है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ऑब्टेन करने के लिए या अपने चांस को इंक्रीज करने के लिए हमें कैसे अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है। और दोस्तों, जो मैं डेटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो डेटा लास्ट ईयर का जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। दोस्तों, पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें कैंडिडेट को वीड आउट करने के लिए बोला है। एमसीसी ने स्टेट अथॉरिटी को कहा है कि एमसीसी का जो सेंट्रल पोर्टल है 11 फेब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी अपने डेटा को एमसीसी द्वारा प्रोवाइडेड सेंट्रल पोर्टल पे अपडेट कर दें, सो दैट एमसीसी कैन वीड आउट द जॉइंट कैंडिडेट फ्रॉम एमसीसी लिस्ट। इसी टाइप से एमसीसी ने स्टेट को बोला है कि एमसीसी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है राउंड 1, 2, 3 में जॉइंट कैंडिडेट की, तो स्टेट अथॉरिटी भी एमसीसी की लिस्ट को देखते हुए एमसीसी की लिस्ट को देखते हुए उनके यहाँ से जो कैंडिडेट हैं उसको वीड आउट कर दें। तो ये वीडिंग आउट का मेन पर्पज़ है कि आज तक यानी सभी स्टेट में राउंड 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्टे राउंड शुरू होने से पहले एमसीसी का पर्पज़ है स्टे राउंड शुरू होने से पहले हर एक कैंडिडेट के पास सिर्फ एक सीट होना चाहिए, या तो वो सीट स्टेट की तरफ से हो, स्टेट कोटा से हो, या वो सीट एमसीसी के पूल से हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एमसीसी 2-3 बार अपने पोर्टल पे इस नोटिस को डाल चुका है, कैंडिडेट की लिस्ट जिसमें दिखाई गई है। हाँ दोस्तों, अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 50 to 60,000 के अप्रोक्सीमेट है तो आप पैथोलॉजी में चॉइस फिल कर सकते हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैं एक ही क्राइटेरिया में ले रहा हूं, दोनों का मेरे पास अलग अलग डेटा नहीं है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यू के केस में अगर आपका रैंक 70 to 80,000 के अप्रोक्सीमेट भी है तो फिर भी आप पैथोलॉजी को अपनी चॉइस में रख सकते हो, चांस हैं कि आपको सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी में भी 70 to 80K के आसपास, एसटी में अगर आपका रैंक 1.6 to 1.8 लाख के आसपास भी है तो भी आप पैथोलॉजी को अपनी चॉइस में रख सकते हो। एनेस्थीसिया के केस में जनरल कैटेगरी में रैंक आपका 30 to 35,000 के आसपास है तो एनेस्थीसिया आपकी चॉइस हो सकती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में 30 to 35K के आसपास, अगेन एनेस्थीसिया एससी कैटेगरी में 50 to 55K के आसपास अगर आपका रैंक है, इन बिटवीन है, तो एनेस्थीसिया को आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। एसटी के केस में 90,000 to 1 लाख अगर आपका रैंक है तो आप एनेस्थीसिया को अपनी चॉइस में रख सकते हो। ईएनटी के केस में 28 to 35K के आसपास आपका रैंक होना चाहिए। सेम फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इन केस ऑफ ईएनटी एससी कैटेगरी आपका रैंक अगर 45 to 50K है तो आप ईएनटी को भी अपनी चॉइस में रख सकते हो। ईएनटी एसटी कैटेगरी 80 to 90K के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको ईएनटी में सीट अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी है। साइकेट्री के अंदर जनरल कैटेगरी में 20 to 25K के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप इसको चॉइस में रख सकते हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में रैंक साइकेट्री के लिए 32 to 38K होना चाहिए। एससी कैटेगरी में साइकेट्री के लिए रैंक 45 to 50K के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में 80 to 90K के आसपास आपका रैंक होना चाहिए। ऑप्थेल्मो के केस में जनरल कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी है अगर आपका रैंक 28 to 32K के आसपास है कि आपको सीट मिल जाए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में ऑप्थेल्मो में 18 to 22K, एससी कैटेगरी में 50 to 55K, एसटी के अंदर 70 to 80K के अप्रोक्सीमेट, जनरल सर्जरी में 15 to 20K के अप्रोक्सीमेट। अगेन सेम फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल सर्जरी एससी कैटेगरी रैंक अगर आपका 40 to 45K है तो जनरल सर्जरी को आप चॉइस में रख सकते हो।
एसटी के केस में 60 to 70 के अप्रोक्सीमेट। गायनी ओबीएस जनरल कैटेगरी में आपका रैंक अगर 15 to 20 के अप्रोक्सीमेट है तो आप इसको अपना चॉइस में रख सकते हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम सा ही है। एससी कैटेगरी में 35 to 40 और एसटी के केस में 60 to 70 के। ऑर्थो कैटेगरी, तो ऑर्थो के अंदर जनरल कैटेगरी सीट अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप चॉइस फिलिंग रख सकते हो ऑर्थो को अपनी चॉइस में। अगर आपका रैंक 50 to 20 यानी हम कह सकते हैं जिसका रैंक 50 to 20 के आसपास है उसको इन तीनों में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो सेम फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। एंड इन केस ऑफ एससी कैटेगरी 40 to 45,000 अगर आपका रैंक है तो ऑर्थो आपकी चॉइस हो सकती है। ऑर्थो एसटी कैटेगरी में 60 to 70 के आसपास मिल सकती है। इसी टाइप से जनरल कैटेगरी में जनरल मेडिसिन की बात करें, जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 5 to 7 के आसपास ये जा सकता है कट ऑफ इसका। जनरल मेडिसिन फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 8 to 10 के आसपास। एससी कैटेगरी 30 to 40 के आसपास। एसटी कैटेगरी 40 to 45 के आसपास। पीडियाट्रिक्स 12 to 16 के अप्रोक्सीमेट अगर इन बिटवीन आपका रैंक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीडियाट्रिक्स को आप अपनी चॉइस में जरूर फिल करें। सेम फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। पीडियाट्रिक्स इन केस ऑफ एससी 35 to 40 के अगर आपका रैंक है। इन केस ऑफ एसटी 40 to 45 के अप्रोक्सीमेट आपका रैंक है तो आप पीडियाट्रिक्स को अपनी चॉइस में रख सकते हो। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूं एमडीएमएस के लिए, ये मैं डीएनबी के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि डीएनबी के लिए और एनबीईएमएस डिप्लोमा में अब सीट वैकेंट रहे उसके बहुत रेयर चांस होते हैं। तो सीटें कहाँ निकल के आएंगी, सीटें एमडीएमएस में ही निकल के आएंगी मेनली, तो इसलिए हम ये एमडीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियोलॉजी जनरल कैटेगरी में अगर 5 to 7 के अप्रोक्सीमेट आपका रैंक है तो रेडियो मिलने के आपके चांसेस हैं, तो इसको आप अपनी चॉइस में जरूर रखें। एंड इन केस ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 8 to 10 के अप्रोक्सीमेट। एससी कैटेगरी 12 to 16 के अप्रोक्सीमेट। एंड एसटी कैटेगरी 17 to 20 के अप्रोक्सीमेट अगर आपका रैंक है तो आप रेडियो को अपनी चॉइस बना सकते हो। डर्मेटो के केस में 5 to 7 के जनरल कैटेगरी के केस में, 8 to 10 के ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में, और एससी के केस में 14 to 18 के अगर आपका रैंक है तो आप डर्मेटो को अपनी चॉइस में रख सकते हो। और एसटी कैटेगरी में इवन 30 to 40 के अगर आपका रैंक है तो भी आप डर्मेटो को